नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और पॉलिटिक्स में आज हम बात उस पॉलिटिक्स की करते जा रहे हैं जो पॉलिटिक्स आज विधानसभा में देखने को मिला। जी हाँ, रामविलास पासवान पर जिस तरीके की चुप्पी सदन में सर्वजीत के सवालों पर देखा गया था और उस चुप्पी के बाद चिराग के पटना आगमन पर जो बेरुखी देखने को मिला, ऐसे में यह तय था कि सोमवार को जब सदन चलेगा तो चिराग पार्टी के विधायक हंगामा करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जब विचार, कमिटमेंट और समर्पण पार्टी के नेताओं में नहीं होगा या पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं होगा तो उससे आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपके पार्टी के कह सकते हैं कि सर्वे सर्वा या पार्टी के संस्थापक के को लेकर अगर कोई सवाल होगा तो उस पर आपको उसके लिए वो उस हद तक जाएंगे? क्या आपने ये कभी सोचा था? जिन लोगों को आपने टिकट दिया है, जिन लोगों को आपने विधायक बनाया है, जिन लोगों को आपने सांसद बनाया है, रामविलास पासवान की विचारधारा से या रामविलास पासवान के व्यक्तित्व से कोई मतलब है क्या? इसलिए ये चीजें देखने को मिला कि भाई विचार वाले आदमी को टिकट नहीं दीजिएगा, विचार वाले लोगों को पार्टी में जगह नहीं दीजिएगा, तो जब विचार की बात आएगी तब तो इसी तरीके से जलील होना पड़ेगा ना। खैर, आज देखिए सदन में चिराग के फटकार के बाद रामविलास पासवान चिराग के पार्टी के विधायकों में होड़ मची रही अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर। रामविलास पासवान के अपमान का बदला लेने जैसी स्थिति में सभी विधायक देखिए जरा क्या हुआ, जरा आप भी सुनिए और समझिए कि ये जो राजनीति है वो कहां से कहां तक चली गई है कि अब विचारधारा, पार्टी के आइडियोलॉजी सबसे कोई मतलब नहीं है। पैसा फेंको, तमाशा देखो। जरा देखिए, पैसा फेंको और तमाशा देखने वाली स्थिति में विधायकों का कमिटमेंट लेवल सदन के अंदर भी फटकार के बावजूद भी किस तरीके का दिख रहा है, जरा आप भी देखिए। प्रति जो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, मैं मांग करूंगा इस सदन में, जैसे माननीय हमारे नेता पद्मभूषण रामविलास पासवान जी का 50 साल का बेदाग करियर रहा महोदय, 6 प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया है और ये आरजेडी वाले लोग इनकी संस्कृति क्या रही है महोदय बताने की आवश्यकता नहीं है। ये जंगल राज की उपज है, ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं महोदय। अभी कल ये बेचारे कर रहे थे, आज मूर्ति की मांग करते हैं। ये प्रायश्चित करने वाले लोग नहीं है। देखिए इस सदन में खूबसूरती, मुख्यमंत्री हमारे पूरे कैबिनेट के साथ रहते हैं, इनका नेता प्रतिपक्ष पता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जो है ये गंदे लोग हैं, निकाल लिए जाएंगे। आकर माफी तेजस्वी यादव माफी मिलना चाहिए। अब शून्यकाल लिए जाएंगे, कृपया शोरगुल न करें, बैठ जाए। आपकी बात तिवारी जी आ गई है, आपको मौका दिया गया था, बैठ जाइए। श्रीमती अनीता बैठ जाइए। जीरो आवर है, आपने अपनी बातों को राजू अब रख दिया है, उस बात को। श्रीमती अनीता बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। अपनी बातों को रख दिया आपने क्वेश्चन हमारे में रखा था बात को, आपको मौका दिया गया है, आप बात को रख दिए, कृपया बैठ जाइए, बैठ जाइए। श्रीमती अनीता, शून्यकाल लिए जाएंगे। अब सदन बैठ जाइए, शून्यकाल है, ध्यानाकर्षण है। शून्यकाल लिए जाएंगे और ध्यानाकर्षण आप सबों का है। मेरा आग्रह है, राजू तिवारी जी अपनी बातों को रख दिया है। देखिए एक बात को 10 बार देखा जाएगा, आपने 2 बार क्वेश्चन आवर के समय मौका दिया था आपको, प्रश्न आवर के समय मौका दिया था आपको, अब शून्यकाल मौका दिया है, अपनी बातों को आपने रख दिया है, कृपया बैठ जाइए। ठीक है, अब सदन की कार्रवाई
2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आपने देखा आज यूजीसी को लेकर भी हंगामा हुआ, आज आरक्षण को लेकर भी हंगामा हुआ। स्वाभाविक है, आरजेडी की जो जाति वाली राजनीति है, उस राजनीति को बनाए रखने के लिए आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा है। भले वो मुद्दा बीपी सिंह के सहारे बाहर निकल चुकी है, अब उस मुद्दे के सहारे अब देश में कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत नहीं रहा है, लेकिन राजद आज भी मान रही है कि इसी राजनीति के सहारे फिर से कहीं हमारी वापसी न हो जाए। तो आज इस मुद्दे पर भी हंगामा हुआ। तो मतलब एक होता है कि फायर किया हुआ गोली को अगर आप उसमें कितनों कारतूस भरिएगा तो भूसा आवाज करेगा ना। तो आज देखिए आरक्षण के मुद्दे पर किस किस तरीके की बातें सदन में हुई है, और आनंद लीजिए और समझिए कि इस विधानमंडल सत्र में पार्टी के नेता मतलब नेता प्रतिपक्ष दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, आज भी दिखाई नहीं दिए। तो सदन नेता विहीन हो तो फिर सदन में विधायक क्या करेंगे। आज चरवाहा विद्यालय पर भी चर्चा हुई, और चरवाहा विद्यालय पर चर्चा होते होते चेतन आनंद ने मेडिकल में निशा के एडमिशन को लेकर भी मतलब कह सकते हैं कि चुटकी लेने से बात नहीं है। मतलब सदन में यही सब चलता रहा। आज भी जंगल राज लालू राज का वो दौर और आज के दौर में तुलनाएं होती रही, और उससे बाहर मतलब 25 साल से बिहार मतलब जो 15 साल लालू का शासन और 25 साल नीतीश का शासन को देख लीजिए, दोनों एक दूसरे के शासन काल को अपने तरीके से रखने की कोशिश में आज भी बिहार की राजनीतिक आंख वहां से वहां एकदम ठहरी हुई है। जरा सुनिए आज सदन में क्या सब हुआ है। लाचार थे, विवश थे कि बिहार से बाहर जाकर के उन्हें अपना कमाई करना पड़ता था। लेकिन आज जब हम लोग पटना में हैं तो मैं गर्व के साथ बोल सकता हूं कि हमारे पटना में मेदांता है, हमारे पटना में रूबन है, हमारे पटना में ऐसे अनेक प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो खुलने का काम किया है। वो इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं जो यहाँ से बाहर जाते थे वो अब सेफ महसूस करते हैं। उन्हें डॉक्टर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो है वो बिहार के गवर्नमेंट ने देने का काम किया है। आप लोग रहते तो वो डॉक्टर आज भी बाहर रहते। आप लोग की देन है कि इतने टाइम तक वो लोग जो है बाहर जाकर के आज डॉक्टर है वो लोग वापस आकर के बिना अनुमति के मत खड़े होइए, काम कर पा रहे हैं। बिना अनुमति के होगा ही ना। जब सच कृपया शांति बनाए रखें, बोलेगा सभी दलों को मौका मिला बोलने का। आपने कहा इसीलिए आप लोग को मिर्ची लग रही है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग को जो मिर्ची लग रही है सूरमा भोपाली लोग, आज संजोग से उस परिवार के जो मेन वो है यहाँ पर आज दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। बताइए, है ना, वही सूरमा भोपाली की बात कर रहे हैं हम। उसके अलावा आपको याद होगा कि 2005 से पहले मात्र 6 जो है मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे। पीएमसीएच, एनएमसीएच, डीएमसीएच, जेएनएमसीएच, मतलब गिनती के उंगली पे गिन लिए जाते थे। आज मुझे याद है कि अभी से जब मैं इससे पहले शिवहर का विधायक हुआ करता था तो हम लोग जाकर के, अरे इसीलिए ना छोड़े आपको, आप लोग रहने लायक हैं। और सुनिए आप लोग में से जितने लोग हैं ना वो लोग भी जल्दी छोड़ देंगे। आप लोग भी आ जाइए, आपका स्वागत है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो मैं जब महोदय ये पर्सनल बातें यहाँ पे बोलने के लिए बहुत गलत बात है ना। आप तथ्यों पे बात कीजिए, हम लोग आपसे बहस कर रहे हैं, बेतथ्य बात मत कीजिए। उसके अलावा आपको पता होगा कि किस तरीके से, मतलब उस समय जब मैं उधर से विधायक हुआ करता था और मैं किस कारण में उधर आया ये पूरा बिहार जानता है। और उस समय जब मैं इस तरफ आया तो मुझे याद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलने के लिए गए थे और 2 मांगों का एक पत्र हमने लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी से। एक था खोरी अदौरी पाकर पुल, और उसी पत्र में हमने लिखा था कि शिवहर में एक मेडिकल अस्पताल हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही, मतलब उसी के लगे हाथ 15 अगस्त को जो है 4 जगह, जितने भी छोटे जिला थे उस सब जगह जो है उन्होंने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की। आज
बिहार में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर जो है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर या तो मेडिकल कॉलेज बन चुका है या बनने वाला है। ये होता है काम। और जब काम की बात करते हैं तो अपने समय को भी याद रखिए। उसके बाद आप लोगों को 15 साल मिला था भाई, कुछ कर लेते तो शायद इस बार जीत जाते, है ना। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि हर एक जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आज हम लोग जब देखते हैं, हर एक प्रखंड में हम लोगों को हॉस्पिटल्स दिखाई देते हैं, हर एक पंचायत में एपीएचसी बनने का काम हुआ है। ये अपने आप जो है एक बहुत बड़ा एक वो है। और निश्चिंत रहिए, जहां पर बना नहीं उधर भी बन जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, मैं ये जानता हूं और ये पूरा बिहार जानता है कि वो एक व्यक्ति की वजह से हुआ है। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, उसकी वजह से ये संभव हो पाया है। साथ ही साथ जब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर, जब हम लोग बात करते हैं कि अपने डॉक्टर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, उसमें एक और बहुत बड़ा काम जो हुआ है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री को हम तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उन्होंने लगे हाथ, हमको लगता है जितने भी हाल फिलहाल में डॉक्टर्स की बहाली हुई है, नर्सेज की बहाली हुई है, ये दिखाता है कि बिहार लगातार चिंतित है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है हम लोग स्वास्थ्य कैसे प्रोवाइड कर सकें, इसके लिए हम लोग चिंतित हैं। और इसके लिए मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद कहूंगा। साथ ही साथ कुछ मेरे अपने सुझाव भी हैं जिसको मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। पहला बात तो ये है कि जितने भी सरकारी डॉक्टर्स हैं, उनको जो है प्राइवेट प्रैक्टिस बंद कराया जाना चाहिए, ताकि वो लोग जो है पूरे तरीके से वो लोग जो है एक काम में अपना वो कर सके। और उनके लिए भी जो है डेली अलाउंस का प्रावधान होना चाहिए। साथ ही साथ सीजीएचएस के तर्ज पे, क्योंकि हमने देखा है कि राजस्थान में, यूपी में, महाराष्ट्र में अनेक ऐसे राज्य हैं जहां पर सीजीएचएस के तर्ज पे जो है वहां के लोगों को जो है वो मतलब वहां के जो सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों को जो है उसका बेनिफिट मिलता है। तो इसी तरीके से हम ये मानते हैं कि बिहार सरकार में भी एक सीजीएचएस के तर्ज पे जो है होना चाहिए। साथ ही साथ अपने औरंगाबाद जिला में, क्योंकि वहां पर आपको क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो चुकी है, तो वहां पर हम ये कहना चाहेंगे कि बारूद में लगातार जो है वहां पर पास में एनटीपीसी है, बीआरबीसीएल है, वहां पर पास में जो है सीमेंट फैक्ट्री का रैक है, जिसके वजह से होता यह है कि वहां के लोगों को थोड़ा सा ज्यादा जो है हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ऐसे में हम ये कहना चाहेंगे कि दुधौला ग्राम में जो है, जो कि दाऊद नगर, नबी नगर और अन्य मदनपुर अन्य जगह से जो है वेल कनेक्टेड है, अगर वहां पर मेडिकल कॉलेज बनता है तो हेल्थ की ज्यादा समस्याएं भी उधर दिखाई देती हैं और औरंगाबाद से थोड़ा पास भी पड़ेगा। यदि ऐसी मतलब ऐसा होता है, इसके ऊपर विचार होता है तो बहुत अच्छा होगा। माननीय सदस्य मोहम्मद कबूल होदा, आपके आरजेडी के विधायक के द्वारा गलत टिप्पणी की गई है। मैं ये मांग करता हूं कि ये लोग माफी मांगे। ये लोग दलित विरोधी हैं, हजूर, ये लोग दलित विरोधी हैं। हमारे संस्थापक के ये लोग विरोध के लिए गलत बयानबाजी किए। आप चाहते हैं कि इनके नेता इस सदन में आकर के माफी मांगे। हजूर, एकदम ये लोग हमेशा हमारे नेता के बारे में ये लोग गलत बयानबाजी करते हैं। हमारा आस्था जुड़ा हुआ, हम लोग दिल से, ये हमारे संस्थापक शांति लोग अब बात करते, ये दलित विरोधी है सरकार। अब प्रश्न लिए जाएंगे, कृपया शांति पर रखें। अब असली प्रश्न लिए जाएंगे। श्री श्याम रजक, माननीय सदस्य श्याम रजक, बैठ जाइए। श्री श्याम रजक, शांति शांति। प्लीज
शून्यकाल में आएगा। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। बात आ गई, कृपया बैठ जाएं। अभी प्रश्नकाल है, तख्ती हटा दें, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है, कृपया शांति बनाए रखें। प्रश्नकाल चल रहा है, सदन चलाने में सहयोग करें। शांति शांति शांति। विषय आ गया है, विषय राजू तिवारी जी, बैठ जाइए। कृपया बैठ जाएं, बैठ जाइए प्लीज, बैठिए। राजू तिवारी प्लीज बैठ जाइए। श्री श्याम रजक, माननीय मंत्री उद्योग विभाग, माननीय मंत्री उद्योग विभाग डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, सब लोग बैठ जाए प्लीज, बैठिए, बैठिए भाई बहन, बैठिए। माननीय मंत्री उद्योग विभाग दिलीप जायसवाल जी, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, माननीय मंत्री, बैठ जाइए प्लीज, बैठिए, बैठ जाइए सब लोग। अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल है, शांति शांति। राजू तिवारी जी बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, बैठिए। डेडिकेटेड अपने अपना इथेनॉल प्रोटेस्ट कर इकाइयों दिया। का भारत सरकार के साथ MOU अंतर्गत 35 लाख 28 करोड़ लीटर 1060 किलो लीटर पर डे एनुअल ऑफटेक क्वांटिटी निर्धारित किया गया है। बिहार में डेडिकेटेड इथेनॉल इकाइयों द्वारा 1602 किलो लीटर पर डे की उत्पादन इथेनॉल उत्पादन करने वाले इकाइयों तथा तेल विपणन कंपनियों के बीच हुए समझौता से यह स्पष्ट किया गया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा निर्धारित ऑफटेक क्वांटिटी के अनुरूप इथेनॉल की खरीद की जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र के 3 तेल कंपनी विपणन कंपनियों और संभावित इथेनॉल उत्पादकों के बीच हस्ताक्षरित इन समझौतों में 10 वर्ष की अवधि के लिए 100% इथेनॉल उत्पादन की खरीद का आश्वासन दिया गया था। और इस तरह जो है माननीय सदस्य बिहार विधान, माननीय मंत्री जवाब कर कृपया बैठ जाए। राजू तिवारी जी प्लीज, हम मौका देंगे 0 आवर में, मौका देंगे आपको हम 0 आवर में। बैठ जाइए। अभी मंत्री का जवाब हो रहा है, आपसे आग्रह है, माननीय मंत्री का जवाब हो रहा है। समय आपकी बात आ गई।